So hello and welcome back to Shivra Spoken English. So after a long time we are having this wonderful session. और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाम की ही तरह बहुत ही सिंपल है, आसान है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ही नहीं, जरा भी नहीं, इतुसा भी नहीं. ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई आइडिया है ही नहीं तो डोंट वरी. और हाँ, देखो, हमारे जीवन में, लाइफ में इवेंट्स बहुत सारी होती रहती है, बहुत सारी घटनाएं हम बताना चाहते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो भी इंग्लिश में. तो उसके लिए आपको टेंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी घटनाएं एक वक्त की तो होती ही नहीं, वो अलग अलग टाइम पीरियड की होती है. कभी वो पास्ट की होती है, कभी हम भविष्य में होने वाले कुछ घटनाएं, इवेंट्स बताना चाहते हैं. तो सारी इवेंट्स और घटनाएं जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड से रिलेटेड है. तो इसके लिए हम सारे के सारे टेंसेस को अलग अलग तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आज के वीडियो के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने वाले हैं. क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही सिंपल है, आसान है. ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स को वगैरह, जो भी है आपको. ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल है, कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. कोई भी सवाल है, क्वेरी है. ठीक है, और अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करके वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम बात करने वाला है द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, द सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है पहले मैं आपको बता दूं. ठीक है, अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. याद रखिएगा, जनरल ट्रूथ्स, फिक्स्ड शेड्यूल्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स. एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं, इट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं. कुछ वर्ड्स आपको मैं आपको बताता हूँ, उन वर्ड्स को पकड़िए. ठीक है, कुछ वर्ड्स को आप, मैं तो कहता हूँ, लिख लीजिए. अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए किन किन वर्ड्स को समझना ज्यादा जरूरी है. सबसे पहला, इसे मिटा दो, रुको. अब देखो, मैं आपको कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है, उसी को याद रखना है. ठीक है, सबसे पहला है हैबिट. देखो, हैबिट है, फिर है यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर है डेली रूटीन, फिर है साइंटिफिक रीजन. अब देखो, सबसे पहला है हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, साइंटिफिक रीजन और फिक्स्ड शेड्यूल. बस इसी को याद रखना है आपको. अब मैं इन सबको एक एक बार सबको समझा देता हूँ. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसके बाद हम आगे जाते हैं. सबसे पहला हैबिट. देखो, जैसे कि हमने डेफिनेशन में जाना कि जो आप हैबिट में बताते हो, आज जो भी आपके हैबिट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आपको पढ़ने का शौक होगा, आपको लिखने का शौक होगा, आपको मूवीज देखने का शौक होगा, आपको वीडियोस देखने का शौक होगा, आपको वीडियो बनाने का शौक होगा, पढ़ने का शौक होगा, तो वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिना जाता है. किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसको आप हर रोज करते हो, आप रोज पढ़ते हो, आप रोज वीडियोस बनाते हो, आप रोज वीडियोस देखते हो, आप मूवीज देखते हो. ठीक है, आप कोई ना कोई वीडियो शूट करते हो, फोटोग्राफी करते हो,
तो ये आपकी हैबिट है और इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिनते हैं। आई बस में जो क्रिया, जो काम, जो एक्शन आप हर रोज करते हो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इतनी बात समझ लीजिए, जो आप हर रोज करते हो, सुबह खाने से लेकर रात को सोने तक, आप जितनी भी एक्शंस आप हर रोज करते हो वो सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखो, पहले मैं आपको समझा दूं, इन वर्ड्स को बाद में समझे, पहले मैं इसके डेफिनेशन को समझा दूं, ठीक है। अब देखो, जितनी भी एक्शन, काम या कोई भी कार्य, एक्टिविटी, इवेंट जो भी है, जो आप डेली करते हो, हर रोज करते हो, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सारे के सारे, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जितनी भी एक्टिविटीज, इवेंट्स आप रोज डेली रूटीन में करते हो, आपने कल भी किया था, आप आज भी करते हो, आप आने वाले कल भी करोगे, वो सारे के सारे किस में गिने जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिने जाएंगे। आप सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, जब भी उठते हो, पर उठने की क्रिया जो है वो आपके डेली रूटीन की है। भले 1-2 घंटा लेट जाए, कोई बात नहीं, पर आप उठेंगे जरूर। आप दांतों वगैरह करोगे या ब्रश वगैरह करोगे, जो भी है वो डेली रूटीन में, कल भी किया था, आज भी करोगे, आने वाले परसों भी करोगे, ये ना। जो इवेंट आप डेली करते हो, आप बुक पढ़ते हो, आप मोबाइल देखते हो, आप मूवीज देखते हो, आप वीडियोस, रील्स वगैरह देखते हो, या जो भी, ठीक है, तब हर रोज करते हो भाई। अब समझ में, आप वो हर रोज करते हो। आपने कल भी मोबाइल देखा था, आज भी देखते हो, आने वाले कल भी देखोगे। आप समझ में, आप कल भी खाते थे, आज भी खाओगे या खाएंगे, आने वाले कल भी खाएंगे। आप समझ में, तो खाने की क्रिया क्या हुई? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, क्योंकि वो डेली रूटीन क्या हो गई ना हमारी। हम हर दिन खाते हैं, हर दिन सोते हैं, हर दिन जागते हैं, हर दिन किसी जॉब वगैरह में जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं, या लिखते हैं, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेली रूटीन करते हैं। आप घूमने गए, आपको अच्छे से दुकान का नाम, बोर्ड मिला, आप पढ़ते हो, वेजिटेबल शॉप वगैरह जो भी हो। तो ऐसे कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टाइम पीरियड का है। अब समझ में, ऐसी चीजें जो आप डेली रूटीन में डेली करते हो वो सारी के सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात समझ में, अब इन वर्ड्स को समझा दूं मैं आपको अच्छे से। देखो, सबसे पहले हैबिट, आदतें। आपको पढ़ने का शौक होगा, आपको लिखने का शौक होगा, आपको फोटोग्राफी करने का शौक होगा, आपको वीडियो शूट करने का शौक होगा, आपको रील बनाने का शौक होगा। अब बात समझ में, ये हैबिट है जो आप डेली करते हो। आपने कल भी कुछ नया पढ़ा था, आज कुछ नया पढ़ोगे, आने वाले कल कुछ आपका दोस्त वगैरह जो भी हो कोई अच्छी सी किताब देगा तो आप उसे भी पढ़ोगे। तो आपको पढ़ने का शौक है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिना जाता है। आप बात समझ में, आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, आज इसके बारे में लिखा, कल उसके बारे में, परसों उसके बारे में लिखेंगे, सीखते हो क्या? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि डेली डेली कर रहे हो, भले हफ्ते में 2-3 दिन बाद करो, पर करते हो। आई बात समझ में, हैबिट है, आदत है हमारी 7 बजे उठने की, 8-8 बजे उठने की, ये हमारी आदत है। रात को 12-12 बजे मोबाइल देके सोने की आदत है। आई बात समझ में, ये डेली का हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिना जाता है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको हम कह सकते हैं सनातन सत्य। देखो, ऐसा सत्य, ऐसे ट्रूथ जो कभी भी बदलने वाले नहीं, और ना ही हम कभी इसे बदल सकते हैं। नेवर। जब हमारे बाप दादा, हमारी जो पीढ़ी मर चुकी है 100-200 साल या 5000 साल पहले, चलो उसके बारे में सोचो, 5-7-10 हजार साल पहले जो हमारी पीढ़ी के हैं दादाजी, उनके वक्त में भी सूरज उसी दिशा से निकलता था जिस दिशा से आज निकलता है। समझ में आ रहा है कुछ? उस वक्त भी सूरज पूर्व दिशा से निकलता था और पश्चिम में जाके डूबता था। आज के वक्त में भी, हमारे वक्त में भी सूरज उसी दिशा से निकलता है पूर्व में से, और पश्चिम में जाके डूबता है। आए बात समझ में? इनको कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आए बात में, गोल 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 पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। 5000 साल पहले भी पृथ्वी के गोल गोल ही घूमता था, वो शनि के पीछे नहीं पड़ा था, वो पृथ्वी के पीछे ही पड़ा था।
आने वाले वक्त में भी वो पृथ्वी के पीछे पड़ा रहेगा। हम जितने भी सारे ग्रह है वो सारे के सारे सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। किसके? सूर्य के। तो 5-10 हजार या लाखों हजार साल पहले भी यही प्रक्रिया होती रहती थी, जो अभी भी हो रही है और आने वाले वक्त में भी होती रहेगी। तो ये सनातन हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, जो कभी नहीं बदलने वाला। हमारे बाप दादा के टाइम में भी सूरज उसी दिशा से निकलता है जिस दिशा से आज निकलता है। इसे हम कभी बदलने नहीं वाले और ना ही बदल सकता है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन देखो, सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, या जेठालाल की तरह 10-11 बजे उठना, ऑब्वियसली होता है भाई, काम होता है। अब डेली रूटीन तो हम रोज उठते हैं, दातुन वगैरह ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होने के लिए चाय कॉफी या दूध वगैरह पीते हैं। ठीक है, ये डेली रूटीन हो गया। क्या हो गया? ऐसी भी आपकी बहुत सारी आदतें होगी फ्रेश होने की, सुबह 5 बजे उठने की या देर तक उठने, कोई बात नहीं, होता है। तो ये डेली रूटीन हो गया, जो आप आदतें, जो रूटीन आप हर रोज रेगुलर रिपीट करते हो, जो आपने कल भी किया था, आज भी करोगे, आने वाले कल भी होगा, डेफिनेटली होगा। आप बात समझ में? तो डेली रूटीन मतलब ऐसी क्रिया जो आप हर दिन करते हो, उसे कहते हैं डेली रूटीन। सीधी सी बात है भाई, साइंटिफिक रीजन, सीधी बात है। ठीक है, दूध और पानी को मिलाओगे क्या होगा? पानी दूध में मिल जाएगा। ये क्या है? ये साइंटिफिक रीजन है भाई, मिल जाता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। आए बात समझ में? साइंटिफिक रीजन है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं होता। क्यों? होता आया है, होता रहेगा, ये साइंटिफिक है भाई। 2 2 4 ही होता है, 2 और 3 5 होते हैं। आए बात समझ में? ये साइंटिफिक, ये ऐसा ही होता है भाई। आगे फिक्स्ड शेड्यूल, जो हमने आगे पढ़ा था, डेली रूटीन और हैबिट वाला सेम है। फिक्स शेड्यूल मतलब कि हमारा शेड्यूल फिक्स होता है, 6 बजे उठना, दातुन वगैरह ब्रश वगैरह करना, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या पढ़ने जाना, या ट्यूशन जाना, जहां भी हो। तो जो शेड्यूल, जो क्रियाएं हमारी रूटीन में डेली रिपीट होती रहती है, वो है फिक्स शेड्यूल। सुबह उठते हो, रात को कोई भी रीजन हो, किसी रीजन से आप लेट सोते हो, कोई बात नहीं, 9 बजे 10 बजे सोते हो, तो ये शेड्यूल हो गया हमारा फिक्स शेड्यूल कि सुबह 7 बजे उठना, 10 बजे सो जाना, 9 बजे सो जाना, उठकर हमारी ब्रश वगैरह करना, दातुन वगैरह करना, चाय कॉफी या दूध वगैरह पीना। ठीक है, फिर कुछ पढ़ने लिखना, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, वो आपका फिक्स शेड्यूल हो गया। और इन्हीं सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। आपकी आदतें को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, डेली रूटीन को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, साइंटिफिक रीजन को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, फिक्स्ड शेड्यूल को, जो क्रिया आप हर दिन करेक्ट करते रहते हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आए बात समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? जो क्रिया, जो काम, जो एक्शंस, जो एक्टिविटी, जो इवेंट आप हर दिन हर महीने के, हर साल के, हर दिन आप रिपीटेडली करते रहते हैं, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सारे के सारे। अब समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सेंटेंस जो है वो 3 प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार का। सबसे पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आप एग्री होते हो, आपकी हाँ होती है कि हाँ मैं ये सब करता हूं, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप एग्री नहीं होते, आप सहमत नहीं होते, मैं ही नहीं करता, नहीं ये नहीं होता, जिसमें आपकी हाँ नहीं होती, वो है नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप सामने वाले का पूछते हो, क्या हम ऐसा करते हैं, क्या वो ऐसा करता है। आप समझ में? जिसमें आप पूछते हो। 3 प्रकार। सबसे पहला जिसमें आप एग्री होते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस।
जिसमें आप एग्री नहीं होते, आपकी ना होती है, नहीं नहीं नहीं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप सामने वाले को पूछते हो, क्या वो करता है? नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला हम जानने वाले हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम जान लें। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, जिसमें आपकी हाँ होती है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ, ठीक है? आपको लिखना है, जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। दूसरा, वह रोज मेरे लिए चाय बनाती है। और तीसरा, हम हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो, ये है 3 पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, जहां हकारात्मक सेंटेंस, हकारात्मक भाव है कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं वह रोज मेरे लिए चाय बनाती है, हम हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, हकारात्मक जिसे हम कहते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से बनता है। तो स्ट्रक्चर आपको मैं लिखवाता हूं, लिख लीजिए, ताकि आपको हर सेंटेंस में इसको बनाने में हेल्प मिल सके। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा थर्ड पर्सन हो तो एस या ईएस हो तो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, थर्ड पर्सन हो तो एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। वहां पर बात करूं, आखिर में आता है अदर वर्ड्स। अगर हो तो क्या हो, मतलब कि बाकी बचा जो सेंटेंस है वो सारा का सारा अदर वर्ड्स में गिना जाता है। किसमें? अदर वर्ड्स में। हालांकि सब में नहीं होता, पर हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब बनाते हैं। सबसे पहला कि मैं रोज स्कूल जाता हूं। सबसे पहला मैं कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो मैं क्या क्या होगा? आई। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या है? क्या, कौन सी क्रिया होती है यहाँ पर? जाने की, जाता हूं, जाने की। तो यहाँ पर होगा जाना मतलब गो, जाना मतलब गो, आई गो। अब देखो, थर्ड पर्सन हो तो एस या इज। थर्ड पर्सन मतलब क्या था, याद है आपको? ही, शी, इट, या किसी का नाम हो तो ये कहलाता है थर्ड पर्सन। क्या आई यहाँ पर इनमें से कहीं पर है? नहीं है, तो थर्ड पर्सन यहाँ पर है ही नहीं, तो एस एस यहाँ पर नहीं आएगा, इस सेंटेंस में एस एस नहीं आएगा। तो क्या बचा उसके बाद? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्कूल, मैं जाता हूं कहां पर? टू स्कूल। फिर जो बचा वो अदर वर्ड्स, यानी रोज अदर वर्ड्स में आएगा। रोज का मतलब डेली, क्या होगा? डेली। तो क्या हुआ? आई गो टू स्कूल डेली।
मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ भाई। आए बचपन में। दूसरा सेंटेंस, वह रोज मेरे लिए चाय बनाती है। वाह, मेरी बीवी बहुत बढ़िया चाय बनाती है, कभी पियो उसके हाथ से, उससे अच्छा आपको जहर लगेगा। मतलब चाय, चाय पियो, जहर से ज्यादा अच्छा बनाती है, मतलब चलिए क्या बात है, सॉरी। तो अब देखो, वह रोज मेरे लिए चाय बनाती है। वह कौन, मतलब मेरी बीवी, मतलब लड़की की बात हो रही है, वह चाय लड़की बनाती है, ठीक है। तो शी, कौन, शी, शी क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बनाती है, बनाना, बनाना मतलब हमने लिखा था, याद है आपको, मेक, यस करेक्ट, शी मेक। थर्ड पर्सन एस, यस थर्ड पर्सन यहाँ पर मतलब है, ही शी इट नेम, इनमें से कोई है, शी है, थर्ड पर्सन में शी है, तो यहाँ पर एस या एस वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, पर कौन सा लगेगा, एस लगेगा या एस लगेगा, याद है आपको, करेक्ट एस लगेगा, क्योंकि किसी भी वर्ब के पीछे एस डबल एस एस एच एक्स ओ या जेड है ही नहीं, के और ई है। आप बच्चे बन गए, शी मेक्स क्या बनाती है, टी, चाय बनाती है। बाकी बचा सेंटेंस, मतलब रोज और मेरे लिए, ये किस में आते हैं, अदर वर्ड में। शी मेक्स टी फॉर मी, रोज का तो पता है, डेली, वह रोज मेरे लिए चाय बनाती है, शी मेक्स टी फॉर मी डेली। आखिरी सेंटेंस तीसरा वाला, हम रोज रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, रोज रविवार को हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको कैसे बनेगा, हम मतलब वी खेलते हैं, खेलना मतलब करेक्ट, प्ले, वी प्ले। आप उसको देखिए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, थर्ड पर्सन एस ई एस, यहाँ पर वी है कहीं पर नहीं है, एस ई एस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा नहीं। क्या बचा, ऑब्जेक्ट, वी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, नो क्रिकेट, वी पे प्ले क्रिकेट, हर रविवार, हर रविवार का इंग्लिश पता है आपको, एवरी संडे, करेक्ट, एवरी संडे, एवरी संडे, संडे, ठीक है। तो वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम रोज रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस देखो, पहले से मैं आपको बता दूं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, वह रोज मेरे लिए चाय बनाते हैं बेचारे, मतलब बना दे, ठीक है, थैंक यू। तो शी मेक्स टी फॉर मी डेली, हम हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। तो ये सेंटेंस है एफर्मेटिव, क्या है, एफर्मेटिव, जहां पर आप कोई नकारात्मक बातें नहीं कर रहे, जहां पर आप कोई पूछने का भाव नहीं बता रहे, आप सिर्फ बता रहे हो हाँ वो मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं वो मेरे लिए चाय बनाती है। आप समझ में, हाँ हाँ हम रोज हर रविवार को क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में, जहां पर आप एग्री होते हो, आपकी हाँ होती है। तो ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से अपने सुंदर हस्ताक्षर से लिख लीजिए। तो जैसे कि हमने बोला था, दूसरा प्रकार यानी नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप मना कर देते हो, आपकी ना होती, नहीं मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, वो ये सब नहीं करते, जिसमें आपकी ना होती, नकारात्मक भाव होता है, सीधी बात है, सीधी भाषा में बात करूँ, नकारात्मक भाव, आप मना कर देते हो। ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे कि
अब देखो यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंस लिखे। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। दूसरा, वह किताबें नहीं पढ़ती, उसे किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो मोबाइल में रील्स देखकर या वीडियोस देखकर पढ़ लेती है, पर वो किताबें नहीं पढ़ती। हालांकि किताबें पढ़नी चाहिए ऑलवेज, ठीक है, हैबिट बना लो। हम कार्टून नहीं देखते, अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम बड़े हो गए, मतलब बड़े हो गए, हम कार्टून नहीं देखते। छोटे बच्चे थे तब हम डोरेमोन, ओगी एंड कॉकरोच, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स देखते रहते थे। वो बचपन था यार, मजा आते थे, लव दैट, ठीक है। तो अभी की बात है, तो हम कार्टून नहीं देखते इस उम्र में, हम कार्टून नहीं देखते, हम बूढ़े हो चुके हैं, मतलब बूढ़े नहीं, थोड़े बड़े हो चुके हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए ऑब्वियसली फिर से हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने आपको, वो था सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज होता है, स्ट्रक्चर वही है पर थोड़ा लिटिल बिट चेंज होगा। क्या है मैं आपको बता दूं। तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहता है, उसमें आता है डू या फिर डज, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। बस इतना ही लिटिल बिट चेंज होगा। मतलब सब्जेक्ट तो था, वर्ब भी था, ऑब्जेक्ट भी था, अदर वर्ड्स भी था। बदला क्या, सिर्फ और सिर्फ डू और डज या और नॉट, डू डज और नॉट, ये दो चीजें ऐड हुई और ये दोनों चीजें नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगी। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। हालांकि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होगी। अब देखो एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर बता दूं कि जितने भी टेंसेस पढ़ने वाले हैं या आपने पढ़े होंगे, जितना भी आपको नॉलेज है, उन सब में नेगेटिव सेंटेंस में हर जगह पर नॉट आता ही आता है। याद है ना आपको, नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस में होगा ही होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। अभी के लिए बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मैं क्या था, आई, चलो सब्जेक्ट आ गया। फिर डू या डज, आई के साथ क्या लगता है हमने बताया था, याद करो, याद करो वो दिन, याद करो, हाँ डू, आई डू। फिर क्या आता है, नॉट, फटी हुई नॉट। फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब कौन सा है, मैं चाय नहीं पीता, पीने का, चाय, टेक। हाँ आपको लग रहा होगा कि चाय के लिए मैंने टेक क्यों यूज किया, ड्रिंक क्यों नहीं, चाय के लिए टेक यूज होता है, आई, ठीक है, आप समझ में, आई डू नॉट टेक टी, ये लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चाय के लिए टेक का यूज होता है, ड्रिंक का यूज नहीं होता। आप पानी के लिए ड्रिंक का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप जूस के लिए ड्रिंक का यूज कर सकते हो, पर अगर आपको चाय के बारे में बताना हो, बोलना हो, तो आपको टेक का इस्तेमाल करना होगा, ना कि ड्रिंक का। ये याद रखें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेक का इस्तेमाल किया। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आ गया, डू और डज में से डू आई है, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड तो इसमें है ही नहीं, तो अदर वर्ड आएगा भी नहीं ऑब्वियसली। दूसरा सेंटेंस, वह किताबें नहीं पढ़ती, वो किताबें नहीं पढ़ती, वह मतलब पढ़ती मतलब लड़की, सी, सब्जेक्ट आ गया, डू या डज, याद करे वो दिन, ही शी इट और नाम के साथ क्या आता है, डज, करेक्ट, डू और डज में से डज आ गया, ओके। नॉट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पढ़ती, पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रीड। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ती, किताबें,
बुक्स, अदर वर्ड्स है ही नहीं कहीं पर, तो नहीं आएगा, सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। शी डज नॉट रीड बुक्स, वह किताबें नहीं पढ़ती, वो मोबाइल में रील्स देख लेगी, लेक्चर अटेंड कर लेगी, पर वो किताबें नहीं पढ़ेगी। बीवी है कमाल की मेरी, मतलब ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी चॉइस है। हम किताब, वह किताबें नहीं पढ़ती, शी डज नॉट रीड बुक्स। आखिरी सेंटेंस, हम कार्टून नहीं देखते। हम क्यों देखें, अब हम बड़े हो गए, हम कार्टून नहीं देखते, तो हम के लिए क्या यूज होगा, वी, क्या होगा, वी होगा, वी समझा गया। फिर डू या डज, वी के साथ क्या लगता है, डू, देख लो ऊपर नॉट आएगा, बी, डू नॉट, नहीं देखते, कार्टून टीवी की बात हो रही है जिसमें विजुअल्स बार बार बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर होगा देखने के लिए वॉच, वी डू नॉट वॉच कार्टून, कार्टून को कार्टून ही कहते हैं भाई, वी डू नॉट वॉच कार्टून, हम कार्टून नहीं देखते, हम कार्टून नहीं देखते। अब तीनों सेंटेंस को मैं एक बार बता दूं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में, मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी, वह किताबें नहीं पढ़ती, शी डज नॉट रीड बुक्स, डज क्यों लगा यहाँ पर, क्यों, क्या डज कहाँ पर लगता है, ही, शी, इट और नाम के साथ डज लगता है, ही, शी, इट और नाम, इसको याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर शी है तो यहाँ पर डज लगा, ठीक है। हम कार्टून नहीं देखते, वी डू नॉट वॉच कार्टून, हम कार्टून नहीं देखते, वी डू नॉट वॉच कार्टून। नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। पहले क्या देखा हमने, एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा देखा हमने नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं तीसरी यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किताब में अच्छे से लिख लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे आखिरी पड़ाव की, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंटरोगेटिव, जिसमें आप, इंटरोगेटिव मतलब जहां पर आपको पूछना हो, क्या वो ये करते हैं, क्या उसे ये पसंद है, जहां पर आप उसे पूछते हो, पूछने का भाव रखते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बनाते हैं। सबसे पहला है, तो सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम सिगार पीते हो, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, क्या से ओके, तो सेंटेंस तीन हमारे लिखे जा चुके हैं। अब देखो तीन सेंटेंस है। सबसे पहला, क्या तुम सिगार पीते हो, सुट्टा उटा नहीं मारते, मारना नहीं हुआ, ठीक है, इट्स इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, सुट्टा उटा नहीं मारना चाहिए, सिगार नहीं पीनी चाहिए प्लीज, अगर आप पीते हो तो छोड़ दो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो यार। तो क्या तुम सिगार पीते हो, दूसरा सेंटेंस, इसमें आप पूछ रहे हो, क्या 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 तुम सिगार पीते हो, हम पूछ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, क्या उसे चाय पसंद है, क्या उसे चाय पसंद है, हम पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पूछूं, क्या उसे चाय पसंद है, क्या उसे चाय, मैं पूछ रहा हूँ, कोई पूछ सकता है, आपकी बहन या गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या उसे चाय पसंद है, क्या वो हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं, मैं किसी को पूछ रहा हूँ, क्या वो हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, ओह देर खेलते हो बिजी लोग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या वो हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, हम पूछ रहे, इन तीनों सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं, क्या क्या क्या, हम पूछ रहे हैं, क्या वो ये करता है, वो करता है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है।
तब सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लिटिल बिट चेंज ही है, वही सेम वही स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले सेंटेंसेस में यूज किया था, इतना सा चेंज है। इसमें डू डज पहले आएगा, करेक्ट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड्स, फिर आता है अदर वर्ड्स, डू डज सब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और फिर हाँ, यहाँ पर खास एक चीज कि लास्ट में हर जगह आपको इंटरोगेटिव मार्क करना बहुत ही अति आवश्यक है। हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस चिन्ह का उपयोग करना होगा ही होगा ही होगा ही होगा, हर जगह। मतलब हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको इसका यूज करना होगा। अगर आपने नहीं किया, आपने पूरा सेंटेंस सही लिखा पर इंटरोगेटिव मार्क नहीं किया तो पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है जी। इन रिटन इंग्लिश इट्स क्लियरली इट्स कॉल्ड रॉन्ग सेंटेंस। आप समझ में, अगर आपने पूरा सेंटेंस सही लिखा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, पर अगर मैं आखिर में आपने इंटरोगेटिव मार्क नहीं किया तो ये सेंटेंस जो आपने बनाया है वो गलत माना जाएगा। तो इसको ज्यादा महत्व दें, रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्ट करें सबकी, आपकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है भाई। तो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला डू डज, इसमें से किसी एक का इस्तेमाल होगा, पर किसका होगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। किस पर? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि डू का यूज होगा, डज का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो, तुम, क्या तुमको क्या कहेंगे हम? यू। यू के लिए क्या यूज होता है, डू या डज? डज यू या डू यू? डू यू, फिर होगा डू। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दिया, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डू यू, ठीक है। अब आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीते हो। यहाँ पर है सिगार पीते हो। सिगार पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? ड्रिंक सिगरेट? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ड्रिंक सिगरेट नहीं होता, उसके लिए होता है स्मोक। सिगरेट पीने के लिए वर्ब है स्मोक। डू यू स्मोक, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या तुम सिगार पीते हो? क्या आ गया? तुम आ गया, सिगार पीते हो, सब कुछ आ गया। तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है। आखिर में क्या बोला था हमने? इंटरोगेटिव मार्क। डू यू स्मोक, क्या तुम सिगार पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता, आई एम टीचर। डू यू स्मोक, इंटरोगेटिव मार्क, सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस, क्या उसे चाय पसंद है? पूछ रहे क्या उसे चाय पसंद है भाई? चलो बनाते हैं। उसे पसंद है, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, या लड़के या लड़की, मैं किसी की बात करो, मेरे को खुद को नहीं पता, तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो मेरे दोस्त के बारे में बात करो, लड़के के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ही। चलो ही है तो डज आएगा या डू आएगा? डज आएगा। डज ही पसंद है मतलब लाइक, चाय का चाय ही होगा, कॉफी तो होगा नहीं। क्या उसे चाय पसंद है? डज ही लाइक टी? क्या उसे चाय पसंद है? डज ही लाइक टी? आया बात समझ में? डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड है ही नहीं, इसमें हम लिखेंगे भी नहीं। आखिरी वाला सेंटेंस, क्या वो हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं? लंबा चौड़ा सेंटेंस है, अच्छे से बनाएंगे, मजा आएगा भाई। देखो भाई, तो वो का इंग्लिश क्या होता है भाई? दे। तो दे के लिए क्या यूज होगा, डू या डज? डू दे या डज दे? डू दे, डू दे, क्या हो गया? डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? खेलते, खेलते मतलब प्ले, ओके। डू दे प्ले, क्या खेलते हैं? ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर अदर वर्ड्स में क्या बचा? हर रविवार, एवरी
संडे। हाँ, मैं गलती करते करते रह गया। डू दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे? क्या वो हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं? तो तीनों सेंटेंस हमारे बन चुके हैं। सबसे पहला, क्या तुम सिगारेट पीते हो? डू यू स्मोक? दूसरा सेंटेंस, क्या उसे चाय पसंद है? डज ही लाइक टी? तीसरा सेंटेंस, क्या वो हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे? आगे बात समझ में? सबसे पहला सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आपकी हाँ होती है, आप एग्री होते हो। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपकी ना होती है, आप एग्री नहीं होते। तीसरा, जिसमें आपको पूछना होता है किसी चीज के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी काम, क्रिया, एक्शन, इवेंट के बारे में, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है। आप समझ में? इतना ही सिंपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आखिर में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता के यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस टेंस में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है, क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल, मतलब आपने देख ही लिया होगा, शिवराज स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है और मैं हूँ शिवराज सर। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है, ठीक है, तो हमें इसी नाम के पेज पर, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं आपको मैं मतलब आप मुझको मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल भी यही है, मतलब इसी नाम से है, ठीक है। तो आप हमें इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल भी है, बायो में लिंक है, आपको वहां पर जा सकते हो, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहां पर से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज में पूछ सकते हैं। और आपको कोई अलग से टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है तो हमें जरूर 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 सजेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी अलग वीडियोस बनाने की, ताकि ये सीरीज खत्म हो जाए तब तक उसके बारे में हम सोचेंगे जरूर वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं, मतलब होंगे बहुत सारे, ठीक है, तो अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, और इसने अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन, फैमिली, रिलेटिव, कजिन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी जहां पर भी हो आपका कनेक्शन हो, हर जगह आप हमें शेयर कर दे, हमें पॉपुलर बनाए, फेमस बना दे, इतना तो हम चाहते हैं। मतलब इतना काफी है हमारे लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे, इतना काफी। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।